A very warm welcome to all of you. I am नीरू. आज मैं जो शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ वो मेनली उन लोगों के लिए है जिन्होंने खुद के ऊपर बहुत सिंसियरली वर्क किया है और अब इस स्टेज पर हैं कि उनके डिवाइन काउंटर पार्ट्स उनके पास वापस आ रहे हैं. उनका जो सेपरेशन पीरियड है वो एंडिंग पर है. दे आर क्लियरली सीइंग चेंजेस इन देयर पार्टनर्स. और अब जब वो वापस आ रहे हैं तो उनका बिहेवियर पहले से ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, रिस्पेक्टफुल है, ओपन है, सरेंडर्ड है. एंड स्पेशली दिस क्वेश्चन हैज़ कम टू मी, रीच टू मी. आई एम फॉर्चुनेट इनफ दैट काफ़ी सारे आप लोग जो मेरे साथ काम कर रहे हैं लास्ट कपल ऑफ मंथ्स से, वो अब ऑलमोस्ट एवरीबडी इस स्टेज पर हैं कि उन हारमोनियस यूनियन उनके हो रहे हैं. और एवरी डे ये जो क्वेश्चन है मेरे पास आ रहा है कि कैसे डील करना है. क्या हम अब ओपनली बात कर सकते हैं? क्या हमें बाउंड्रीज सेट करनी है? और सबसे बड़ा डर वो जो एनर्जी देने का डर है कि मैम अब हम बात करेंगे तो एनर्जी तो नहीं चली जाएगी, फिर से सेपरेशन तो नहीं हो जाएगा. सो विद ऑल ऑफ दैट आई थॉट कि लेट्स टेक एन अपॉर्चुनिटी कि ये जो सब आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेरीज़ हैं, इनको मैं इस प्लेटफॉर्म से एड्रेस करती हूँ ताकि और जो लोग भी इसके बारे में जानना चाहें, they can get benefited by that. So few tips जो मैंने अपने ऊपर अप्लाई की from my experience to all of you. First of all, I'm very, very happy for all of you that you are in harmony of yourself. Because जब आप अपनी हार्मनी में हैं तो आपको वही मैनिफेस्ट हो रहा है आपके आउटर वर्ल्ड में, आपके बाहर. तो जो मेरा पहला पॉइंट है वो है जस्ट बी योरसेल्फ. अपनी सच्चाई में रहें. याद रखें कि अब आप ऐसी पर्सनल स्पेस में हैं जहां आप पावरफुल हैं. और जब मैं पावरफुल बोल रही हूँ तो ये वो वाली पावर नहीं है जो ईगो से आती है, जो किसी आपकी पोजीशन से आ रही है या आप क्या करते हैं उससे आ रही है या किसी भी और एस्पेक्ट से आ रही है. ये पावर वो है जो आपको आपकी फ्रीडम ने दी है, आपकी इंडिपेंडेंस ने दी है. अब आप कोडिपेंडेंट नहीं हैं. आपको जो प्यार चाहिए, जो एक्सेप्टेंस चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग है आपकी, या जो आपको प्रोटेक्शन चाहिए, वो अब आपको बाहर से कहीं से नहीं चाहिए. वो सब आपके पास है और ये आपकी रियलिटी है अब. सो आप अपनी सच्चाई में रहते हुए बिल्कुल नॉर्मल बिहेव कीजिए. कोई दिखावा नहीं, कुछ छिपाना नहीं है. आपको सिर्फ ऐसे बात करनी है जैसे दो एडल्ट्स, इंडिपेंडेंट एडल्ट्स, मैच्योर एडल्ट्स आपस में बात करते हैं. जहाँ हमारे पास ये स्पेस होता है कि हम अपनी बात रख सकें और उसी अंडरस्टैंडिंग के साथ दूसरे की बात सुन सकें. सो अब आप जब कोई भी आपका इंटरेक्शन हो, दैट शुड बी फ्रॉम योर ट्रूथफुलनेस. एंड सेकेंड, क्योंकि अब आपने बहुत अपने ऊपर काम किया है, सो कई बार हम लाइफ के जिस मोड से गुज़र रहे होते हैं, जो भी हम अपने साथ कर रहे होते हैं, हम उसी तरह की बातें करते हैं
वही सोचते हैं, वही दूसरों के साथ शेयर करते हैं, एंड ऑब्वियसली नाउ यू आर in conversation with your most beloved partner, your own aspect. लेकिन फिर भी remember my second point, no lectures or narration about twin flame journey. क्योंकि ये भी क्वेश्चन आता है कि क्या अब हम उनको ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में बता सकते हैं? देयर इज़ नो नीड. जैसे आपको समझ आया है, उनको भी कुछ समझ आया है, उनमें भी कुछ चेंजेस आए हैं जो उन्होंने फील किए हैं, और इसी वजह से वो आपके तरफ मुड़ रहे हैं. अगर वो आपसे कुछ पूछते हैं तो यस, ऑनेस्टली आप जवाब दें, लेकिन उसका ब्यौरा नहीं देना है, और ना ही ये एक्सपेक्ट करना है कि अब जो कुछ आपने किया है उसके बारे में वो सब जानें और वो वैसे ही करें जो आपने किया है. If he asks you something or she asks you something, आपको सिंपल वे में एक्सप्लेन करना है, टू द पॉइंट, जो भी आपसे पूछा गया है. नो सोशेबाजी, नो शो ऑफ्स, जस्ट बी नॉर्मल. एंड जब हमारा सेपरेशन पीरियड स्टार्ट होता है तो वो होता है बहुत सारे पेन के साथ, बहुत सारे शिकायतों के साथ, बहुत कुछ हमारे अंदर होता है. एंड आफ्टर लॉन्ग, अब जब आप एक हार्मनी में आ रहे हैं, जब आप मिल रहे हैं, तो माई नेक्स्ट थिंग, इम्पॉर्टेंट टिप फॉर यू इज़ नो डिगिंग इन पास्ट. पास्ट को नहीं कुरेदना है. आपने ऐसा क्यों किया, आपने ये क्यों किया, जो भी कंप्लेंट्स हैं अबाउट पास्ट हर्ट्स, मुझे ब्लॉक क्यों किया, आपकी रनिंग स्टोरीज, नो माय डियर फ्रेंड्स, आई एम श्योर कि अब आपके पास वो रहा भी नहीं होगा, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि आप एक फॉरगिवनेस स्टेट में होंगे, एंड दैट इज़ वाई योर कमिंग बैक इज़ हैपनिंग. लेकिन फिर भी अगर कुछ भी अभी अनहील्ड बचा है, बिकॉज इट्स अ ऑन गोइंग प्रोसेस, तो उसको उनके ऊपर नहीं थोपना है. नो डिगिंग इन पास्ट whatsoever. Maintain that dignity. And from here, my next step for you guys is no control. No control means no future plans. प्रोसेस, जो भी आपका एक नया प्रोसेस शुरू हो रहा है, उसको कंट्रोल ना करने की कोशिश करें. अब आगे क्या करना है, या फिर अब हम कब मिलेंगे, आप कब बात करेंगे, कब आप दोबारा कॉल मैसेज करेंगे, कैसे करेंगे, आई डोंट थिंक सो यू नीड ऑल ऑफ दैट नाउ. आपके कार्मिक रिलेशंस कैसे हैं, ये कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेरीज़ हैं जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, क्योंकि जो मुझे सुनने को मिलती हैं और जो मैंने भी खुद महसूस की हैं. अगर वो भी अपने किसी पार्टनर के साथ हैं तो आप उनको कब छोड़ रहे हैं. डू नॉट स्टार्ट गिविंग योर ओपिनियंस अबाउट हिज लाइफ और हर लाइफ. What should be your next step? No planning. No control over anything. क्योंकि
आपको क्या करना है? एंड दैट्स व्हाट माय नेक्स्ट पॉइंट इज। आपको अपनी लाइफ को नहीं रोकना है। डोंट स्टॉप और चेंज योर लाइफ कि अब डीएम या डीएफ या आपके काउंटर पार्ट वापस आ गए हैं तो अब आपको शायद अपनी लाइफ में चेंजेस लाने पड़ेंगे। आपको अभी भी अपनी हेल्दी बाउंड्रीज सेट करनी है। आपको अपना रूटीन जो भी है उसको फॉलो करना है। Your boundaries are pretty much needed here. And still, who is the most important person? You, yourself. इसको कभी नहीं भूलना है। आप ही अभी भी सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन हैं खुद के लिए। क्योंकि अगर फिर से चेज़र बनेंगे तो वो फिर से रन करेंगे और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू रहेगा। सो योर टोटल एंड कंप्लीट फोकस शुड बी ऑन योर सेल्फ। क्या चेंजेस करने हैं? वो चेंजेस खुद में लाने हैं। ना किसी को बताना है कि आपको यहाँ चेंज की ज़रूरत है और ना ही ये एक्सपेक्ट करना है। एंड माई नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ नॉट द एंड ऑफ योर स्पिरिचुअल जर्नी और इनर वर्क। कई बार हमें ऐसा लगता है कि ओके अब हमारा यूनियन हो रहा है, अब हम फिर से मिल रहे हैं, तो अब हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। If you have noticed, in my every video I say your union is not your destination, it's just the byproduct. तो कई बार हम ये सोचने लगते हैं कि अब हमारी मंजिल हमें मिल गई है, अब सब कुछ पिक्चर परफेक्ट होगा, ना कोई ट्रिगर होगा, ना कोई रनिंग चेजिंग। अब कुछ हमारी लाइफ में जो है ऐसा नहीं बचा जो हमें हील करना है, एंड दैट इज़ अ पिटफॉल। जब भी आप एक अनहील्ड स्पेस से या कोडिपेंडेंसी वाले स्पेस से ऑपरेट करेंगे, आपका रिजल्ट जो है वो सेम ही होगा। अगर आप चेज़ करेंगे तो वहाँ रनिंग होगी, अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे तो वहाँ पेन आएगा। क्योंकि इनर हीलिंग जो है वो नेवर एंडिंग प्रोसेस है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस इज़ अब आप फुल्ली इक्विप्ड हैं। अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो आपको मालूम है कि उस ट्रिगर को कैसे हैंडल करना है। ऐसा नहीं होगा कि ट्रिगर नहीं होगा। चेंज क्या हुआ है? आपकी पावर, आपकी अंडरस्टैंडिंग। अब आपको पता है कि उसको डील कैसे करना है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि अब ये कभी नहीं होगा, इफ़ यू थिंक इट वोंट हैपन एवर आफ्टर, बी केयरफुल। और इसी के साथ नेक्स्ट हम आगे बढ़ें तो आपको मेंटेन करनी है अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी आइडेंटिटी। ऑपरेट फ्रॉम योर ओन स्पेस। जस्ट डोंट थिंक दैट एवरीथिंग इज गोइंग टू बी टुगेदर नाउ। ये नहीं सोचना है कि अब जो भी कुछ है अब हमें साथ में ही करना है या साथ में ही करना चाहिए या साथ में करना पड़ेगा। नो, आप अभी भी एक इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल हैं। और ये जब आप खुद के लिए महसूस करेंगे
तो ये स्पेस आप दूसरे को भी देंगे। अभी भी आपकी लाइकिंग और डिसलाइकिंग डिफरेंट हो सकती हैं। यूनियन का मतलब ये नहीं है कि अब जो वो पसंद करेंगे वही आप पसंद करेंगे, जो वो डिसलाइक करेंगे आपको वही डिसलाइक करना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, यू आर स्टिल अ इंडिपेंडेंट एंटिटी। यहाँ क्या डेवलप हुआ है आपके इनर वर्क से? लिव एंड लेट लिव एटीट्यूड। That is your strength now. No force, no control. और नेक्स्ट जो आपको ध्यान रखना है, डोंट बी डिल्यूशनल। किसी डिल्यूजन में नहीं रहना है। डोंट स्टार्ट फैंटेसाइजिंग योर स्पिरिचुअल लव एज योर लोअर वाइब्रेशनल रोमांटिक फेयरी टेल वाला लव, कि अब आपके डिवाइन काउंटर पार्ट वापस आ गए हैं, बस अब आपको हाथों में हाथ डाल के घूमना है, रोमांटिक डेट्स पे जाना है, डिनर्स पे जाना है, और जो भी आपकी फैंटेसीज हैं। योर लव इज डिवाइन लव, योर लव इज कॉस्मिक लव। तो आपको कैसे कनेक्ट करना है? कनेक्ट विद योर सोल स्पेस। फील एंड एंजॉय दिस कॉस्मिक लव एट डीपर लेवल, जिसके लिए आपने इतनी तपस्या की है, इतना इनर वर्क किया है। Release your all inhibitions. Connect with your true self, your authentic self, your divine self. आप अपने पार्टनर के साथ, अपनी डिविनिटी के साथ कनेक्ट करें, अपने इनर बीइंग के साथ कनेक्ट करें, ना कि फॉल्सहुड के साथ, फॉल्स इमेज के साथ, या किसी फॉल्स फैंटेसी के साथ। क्योंकि अगर आप यहाँ से ऑपरेट करेंगे तो उसका रिजल्ट भी सेम ही होगा। डोंट बी इन दैट लस्टफुल energy. And by saying so, I'm not saying that you cannot have sex with your divine counterpart. Of course you can have. But that's a cosmic love you are going to share with him. The love where we surrender. There's nothing holding back now. और इसी के साथ हम अपने आप खुद महसूस करेंगे जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोलने जा रही हूँ, that you'll be more open to give and receive unconditionally. और इसका क्या मतलब है? हो सकता है कि जब वो आपके पास वापस आ रहे हों तो अभी भी उनके कुछ कार्मिक चैलेंजेस बचे हों, अभी भी उनकी कार्मिक पार्टनर्स हों, अभी भी उनके कार्मिक पैटर्न्स हों। और आपको क्या करना है? आपको चीज़ों को फोर्स नहीं करना है। डोंट फोर्स थिंग्स टू हैपन। हैव पेशेंस and let things manifest in their own way. And this is called surrender. Surrender का मतलब inactiveness नहीं है. Surrender का मतलब है make that space, that universal forces manifest everything miraculously in your life. Have higher perspective. Have understanding towards everything. और ये तभी होगा, if I request you all कि अगर आप सारे जो भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स
शेयर किए हैं, इफ़ यू राइट इन योर नोटबुक एंड जस्ट सी द एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर. और आज जो मैं लास्ट, actually this is never ending topic, we can discuss as long as it is possible, but we have to stop somewhere here. So at the end I would like to add, be open and learn how to coexist with your past. कई बार हमें ऐसा लगने लगता है कि अब हमारे पास्ट का कोई भी इवेंट, कोई भी व्यक्ति हमारे दिमाग में या हमारे थॉट्स में नहीं आना चाहिए. अब हम स्पिरिचुअली बहुत इंक्लाइंड हो गए हैं, तो कुछ भी ऐसा जो हमारे पास्ट में कुछ गलत हुआ, या कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने हमारे साथ गलत किया, या हमारा एक्स पार्टनर या एक्स बॉयफ्रेंड, वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाना चाहिए हमारी लाइफ से. नो माय डियर फ्रेंड्स, आवर माइंड हैज़ इट्स ओन इंटेलिजेंस. आप अपनी मेमोरीज को थोड़ी खो सकते हैं, लेकिन वहाँ से क्या जाना है, उसके साथ जो इमोशंस जुड़े हुए थे, जो ट्रॉमा जुड़ा हुआ था, जो पेन जुड़ा हुआ था. और अभी तक जब आप इस स्टेज पे पहुँचे हैं कि आप एक हारमोनियस रिलेशनशिप में आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वहाँ से ये पास्ट से जो भी ट्रॉमा, पेन जो भी था, वो रिलीज़ हो चुका होगा. लेकिन अगर अभी भी है, विच इज़ पॉसिबल, then treat yourself with dignity and be humble towards yourself. अगर कोई मेमोरी पास्ट की आपके माइंड में आती है, अगर कुछ भी ऐसा कोई व्यक्ति आपके माइंड में आता है, या आपके लाइफ में है, आता है, तो इट डजंट मैटर. दैट्स अ मेमोरी that will exist. So that's why I said learn to coexist with things. Don't create any fear. ऐसा नहीं है कि अब आपकी हारमोनियस रिलेशनशिप हो रही है तो आपको कभी गुस्सा ही नहीं आएगा, या आप कभी लो एंड हाई फील नहीं करेंगे, आप हमेशा हाई 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 रहेंगे. इट्स नॉट गोइंग टू हैपन. ट्रीट योर सेल्फ एज अ नॉर्मल पर्सन. The only thing has changed is your understanding, your perspective to look at the things, your core beliefs, your codependency. वो चेंज हुई है. So give yourself that love, that space, that understanding that it's okay to have that. Don't be harsh on yourself. And I think आज के लिए इतना काफ़ी है. And with all divine love and grace, I bless you, all of you, with lots of love, passion, truthfulness, and abundance. Bless you all. I'll see you soon.